नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं लाभ हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस। ये है रीट लेवल 1 का टॉपिक, यूनिट 3 का। तो रीट लेवल 1 यूनिट 3 और उसका टॉपिक हम पढ़ेंगे लाभ और हानि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है, सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे। देखिए, स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपने इससे पहले की जो वीडियो है वो देखी है तो ठीक है, नहीं तो उनका सबका लिंक आपको नीचे प्ले बटन में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और कुछ का लिंक ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे इस चैनल पर रीट लेवल 1 के मैथमेटिक्स की 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है और तीसरी यूनिट चल रही है जिसका टॉपिक लाभ हानि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो किसी न किसी दाम में खरीदी जाती है वस्तु। तो जो खरीदा गया मूल्य होता है उसे कहते हैं क्रय मूल्य। और जब किसी वस्तु को बेचा जाता है तो बेचा गया मूल्य क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य कहलाता है। बेचा गया मूल्य विक्रय मूल्य और खरीदा गया मूल्य क्रय मूल्य कहलाता है। जब किसी वस्तु को कम रुपए में खरीदा गया मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, जिसको हम सीपी से व्यक्त करेंगे, और बेचा गया मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी का यूज करेंगे विक्रय मूल्य के लिए। देखिए, मान लो कोई एक वस्तु है जिसको हमने 100 रुपए में खरीदा, 100 रुपए में उसको खरीदा और उसको 120 रुपए में बेच दिया। तो कम रुपए में खरीद करके ज्यादा रुपए में जब कोई वस्तु बेची जाती है तो हमको यहाँ पे 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है, या कहीं कि फायदा हुआ है। जब किसी वस्तु को कम रुपए में खरीद के ज्यादा में बेचा जाता है तो लाभ होता है। यानी यूं कहे कि लाभ कब होता है? जब सीपी से एसपी बड़ा हो तब क्या होता है? लाभ होता है। क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा हो। और हानि कब होती है? हानि का मतलब होता है नुकसान। तो हानि कब होती है? हानि यानी कि लॉस कब होती है? जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। यानी कि कोई वस्तु ज्यादा रुपए में खरीद करके और कम रुपए में बेचे तो वहां पे हानि होती है। जैसे कि किसी वस्तु को हमने 100 रुपए में खरीदा था लेकिन किसी कारणवश उसको 90 रुपए में बेच दिया गया, तो 10 रुपए का हमें नुकसान हुआ। तो जो ये 10 रुपए का नुकसान है ये क्या कहलाएगी? हानि कहलाएगी। यानी कि ध्यान रहे, हानि कब होती है? जब क्रय मूल्य अधिक हो और विक्रय मूल्य कम हो। तो लाभ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सी बात है, विक्रय मूल्य ज्यादा है तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य जब घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको? विक्रय मूल्य ज्यादा है, क्रय मूल्य कम है, लाभ होगा। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? लाभ मिल जाएगा। इसी प्रकार से हानि कब मिलेगी? हानि में क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो क्रय मूल्य में से क्या घटा देंगे? विक्रय मूल्य घटा देंगे तो क्या मिल जाएगी? हानि मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। ध्यान रहे, लाभ प्रतिशत पूछे या हानि प्रतिशत पूछे, दोनों ही क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। यदि हमें किसी वस्तु का क्रय मूल्य नहीं पता हो, केवल विक्रय मूल्य हमें मालूम हो, तो ना हम लाभ निकाल सकते हैं और ना ही हानि। तो किसी भी वस्तु का लाभ या हानि ज्ञात करने के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कि हमें उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों चीजें पता होनी जरूरी है। तो लाभ प्रतिशत हो या हानि प्रतिशत हो, दोनों ही क्रय मूल्य पर निकाले जाते हैं। इसका मतलब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य और गुणा 100। गुणा 100,
ठीक है। इसी प्रकार से यदि हानि प्रतिशत निकालना हो तो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। तो ये हो गया लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। अब हम बात करते हैं कि यदि क्रय मूल्य दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करना होता है, और यदि विक्रय मूल्य दिया हुआ हो और क्रय मूल्य निकालना हो तो क्या करना होता है। देखिए, जब सीधा तरीका तो ये होता है कि भाई हम किसी भी चीज को जितने में खरीद रहे हैं, यदि हम उतने में ही उसको बेच दें तो ना तो हमें लाभ होगा ना ही हानि होगी। हर आदमी हर प्रकार के सौदे में हमेशा लाभ चाहता है, हमेशा चाहता है कि वो ज्यादा में कोई भी चीज बेचे, यानी कि सीधा सीधा चले। लेकिन कभी कभार उसको घाटा उठाना पड़ता है, वो उल्टा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखें, जब भी हम कोई भी लाभ या हानि से संबंधित प्रश्न करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे कि भाई क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपए था। क्रय मूल्य जो था वो 100 रुपए था। लाभ या हानि प्रतिशत जो है प्रश्न में दिया हुआ होगा, जैसे मान लो कह दिया लाभ 20%, तो इसका मतलब होता है 100/20, यानी कि 100 रुपए पर 20 रुपए का लाभ। तो अगर इस तरीके से प्रश्न बनता है किसी भी लाभ प्रतिशत का या हानि प्रतिशत का, हानि प्रतिशत का है, मान लो कहे 5% हानि, तो इसका मतलब है 100 रुपए में से 5 रुपए की हानि। तो जब इस तरीके का कोई भी लाभ या हानि से संबंधित प्रश्न, लाभ हानि का प्रश्न हो और क्रय मूल्य दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य पूछा हो, या विक्रय मूल्य दिया हुआ हो क्रय मूल्य पूछा हो, तो हमेशा सबसे पहले हम मानेंगे क्रय मूल्य को 100 मानेंगे। फिर यदि लाभ हो रहा है तो भाई लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो इसका मतलब जो लाभ है उसको क्रय मूल्य में जोड़ देंगे। जैसे कि कहा कि 20% लाभ है तो क्रय मूल्य 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपए। इसी प्रकार से यदि यूं कहे कि हानि 5% हो रही है, तो सीधा सीधी है कि भाई क्रय मूल्य जो है वो है 100 रुपए, तो 5 रुपए की हानि हो रही है, इसका मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी कितना हो जाएगा 95, 95 रुपए क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। कहे कि भाई 15% लाभ, प्रॉफिट 15% कहे, तो इसका मतलब है 100 रुपए तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 115 रुपए। कहे कि 20% लॉस, तो 20% लॉस का मतलब हो गया क्रय मूल्य 100 रुपए तो विक्रय मूल्य 20 कम कर दो 80 रुपए। कहे कि 15% की हानि, यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपए और विक्रय मूल्य यानी कि एसपी 15% की हानि है, तो 15 रुपए कम कर देंगे तो 85 रुपीज विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि यदि क्रय मूल्य दिया, सॉरी, प्रतिशत में लाभ दिया हुआ हो या हानि दी हुई हो, तो अगर सबसे पहले तो हम क्रय मूल्य को 100 मान लेंगे, लाभ दिया हुआ है तो लाभ को जोड़ना है और हानि दी हुई है तो हानि को घटाना है। अब देखिए कुछ और चीजें देखते हैं। मान लो लाभ दिया हुआ हो और क्रय मूल्य दिया हुआ हो, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, लाभ को क्रय मूल्य में जोड़ देते हैं, यानी कि विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य ज्यादा होगा। तो देखिए यदि कहा है भाई क्रय मूल्य दिया हुआ हो और लाभ दिया हुआ हो, क्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ हो, तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे। यदि क्रय मूल्य और हानि दी हुई हो, तो यदि क्रय मूल्य और हानि दी हुई हो तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, भाई क्रय मूल्य और हानि दी हुई है तो इसका मतलब क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे, क्रय मूल्य में से हानि घटा देंगे। इसी प्रकार से यदि क्रय मूल्य के बजाय अब की बार विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, क्रय मूल्य के बजाय क्या दिया हुआ हो, विक्रय मूल्य, और लाभ दिया हुआ हो, तो फिर क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, भाई विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे। और विक्रय मूल्य के साथ हानि दी हुई हो, विक्रय मूल्य और हानि दी हुई हो कि भाई 100 रुपए की वस्तु थी, 10
वस्तु नहीं पता हो, मान लो कहा कि 80 रुपए का विक्रय मूल्य है और हानि है 5 रुपए, इसका मतलब जो क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, विक्रय मूल्य प्लस हानि। ठीक है, अब जो हम सीधी चलने और टेढ़ा चलने की जो बातें कर रहे थे वो क्या थी, देखिए देखिए, मान लो प्रश्न हो कि किसी वस्तु को 90 रुपए में खरीदा गया और 20% लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीधा चलने का मतलब पहले चीज खरीदी जाती है उसके बाद बेची जाती है, ना कि पहले बेच करके फिर खरीदी जाती है, तो ये कहलाता है सीधा चलना। इस तरीके का प्रश्न आए तो हमें किस प्रकार से सीधा चलना है, देखिए कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, 20% का। इसका मतलब यदि क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य होगा 120 रुपए। क्रय मूल्य 1 रुपए है तो विक्रय मूल्य 120/100, और क्रय मूल्य 90 रुपए तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 20 से 20 और 12 108 रुपए। सीधा सीधा चलना है तो क्या करना है, लाभ को जोड़ेंगे, मतलब लाभ को जोड़ने यानी कि जो हम मानते हैं क्रय मूल्य मान करके जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य को ऊपर लिखेंगे बटे 100 गुणा जो भी क्रय मूल्य दे रखा है, 90 100 जो भी दे रखा है वो। यदि उल्टा पूछा जाए कि जैसे मान लो प्रश्न यूं ही आ जाए कि किसी वस्तु को 20% लाभ के साथ 90 रुपए में बेचा जाए तो क्रय मूल्य क्या होगा, 20% लाभ के साथ। तो यहां पर देखो हमें क्या निकालना है, उल्टा काम, उल्टा चलना है। यदि क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य होगा 120 रुपए, क्योंकि लाभ हो रहा है। अब कह रहा है कि यदि बेचा जाए तो, अब यहाँ पे उसका उल्टा कर देंगे, 120/100 ना करके क्या कर देंगे 100/120 गुणा 90। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 25 चौका 100, 25 तिया 75। 75 रुपए में वो वस्तु खरीदी होगी जब 20% लाभ के साथ 90 रुपए में बेची। इस तरीके से, यानी कहने का मतलब यदि विक्रय मूल्य पूछा है तो जो भी विक्रय मूल्य हम मानेंगे 100, यदि लाभ है तो 100 में जोड़ने के बाद, और हानि है तो 100 में से घटाने के बाद, और बटे में 100 लिखेंगे, और गुणा जो भी दिया हुआ है, विक्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य दिया हुआ होगा। और यदि उल्टा चलने का मतलब हो गया कि यदि क्रय मूल्य पूछा हो, विक्रय मूल्य दिया हुआ हो, उल्टी चीज क्रय मूल्य पूछा हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 को ऊपर लिखना पड़ेगा और जो भी जोड़ने या घटाने के बाद आएगा वो नीचे लिखना पड़ेगा, गुणा विक्रय मूल्य। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न, प्रश्नों के हिसाब से हमें समझ में आ जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न, एक वस्तु 500 रुपए में खरीदने पर 10% लाभ में बेची जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कॉस्ट प्राइस यानी कि सीपी है 500 रुपए, प्रॉफिट है 10%, हमको निकालना है विक्रय मूल्य यानी कि एसपी हमको निकालना है। सबसे पहले हम 100 मान के चलेंगे कि यदि क्रय मूल्य 100 रुपए है तो विक्रय मूल्य कितना होगा 110 रुपए। हमको सीधा चलना है, सीपी से एसपी चलना है, तो 110/100 गुणा 500, 20 से 20, 11×5 55, 550 रुपए हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। सिंपल सा प्रश्न है। यदि क्रय मूल्य 100 रुपए तो विक्रय मूल्य प्रॉफिट है 10%, तो यानी कि 100 रुपए पे 10 रुपए का लाभ यानी कि 110 रुपए। बताया था मैंने, लाभ होता है तो जोड़ देते हैं 100 में, और हानि होती तो घटा देते हैं, तो जोड़ दिया 110। सीधा सीधा चलेंगे तो बटे 100, 100 बटे में आएंगे और गुणा जो भी क्रय मूल्य दे रखा है वो। एक तरीका तो ये है निकालने का। दूसरा तरीका हम यूं सीधा, हम जो भी प्रतिशत लाभ या हानि दी हुई है वहां से लेके चलेंगे। 10%, सबसे पहले 10% का मतलब हो गया 10/100, एक जीरो से एक जीरो उड़ा देंगे तो 1/10। ये है लाभ। लाभ हमेशा, लाभ हो या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। इसका मतलब है कि ये हो गया सीपी और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। यानी कि सीपी अगर 10 रुपए है तो एसपी कितना होगा, 1 रुपए का लाभ हो रहा है तो एसपी हो जाएगा 11 रुपए। ठीक है, सीपी 10 रुपए तो एसपी
₹11। यदि हमको क्या निकालना है, हमको एसपी निकालना है, तो एसपी है तो ऊपर भी क्या आएगा, एसपी आएगा, तो 11/10 गुणा 500। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 11×5 = 55, 550 का आ जाएगा क्या आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 720 रुपए में खरीद कर, 720 रुपए में खरीदी है, कॉस्ट प्राइस है ये इसका, सीपी क्रय मूल्य, सीपी यानी कि क्रय मूल्य है कितना, 720 रुपए, और हानि हो रही है, लॉस हो रहा है कितने प्रतिशत का, 20% का। तो क्या पूछा है, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी पूछा है। देखिए, यदि क्रय मूल्य 100 रुपए तो विक्रय मूल्य 20 रुपए की हानि होने के बाद कितना बचेगा, 80 रुपए बचेगा। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य, इसका मतलब बट्टे में 100 आएगा, तो 80/100 गुणा 720, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 8×2 = 16, हासिल एक, 8×7 = 56 और एक 57, 576 रुपए जो है वो क्या हो जाएगा, इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 20% हानि के बाद। एक तो सिंपल तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि 20% का मतलब हो गया 20/100, यानी कि जीरो से जीरो काट दे, 1/5। क्रय मूल्य नीचे, ये हो गया सीपी, और लॉस हो रहा है तो ये हो गया लॉस, यानी कि 1 रुपए का नुकसान हुआ, 5 रुपए में चीज खरीदी, 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो जो विक्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, कितने रुपए, 5 में से एक गए तो 4। अब सीधा चलना है, एसपी 5 रुपए क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य 4 रुपए, यदि 1 रुपए क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 4/5 और गुणा 720, 5 से काट देंगे, 5 × 1 = 5, बच गए 2, 5×4 = 20 और 5×24 गुणा कर दो इसको, 4×4 = 16, हासिल एक, 4×4 = 16 और एक 17, 4 और एक 5, 576। तो यूं भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं बता रही हूँ, जो भी आपको इजी लगे वैसे आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति 110 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 110 रुपए की वस्तु थी, यानी कि उसका जो कॉस्ट प्राइस था, क्रय मूल्य था, वो क्रय मूल्य कितना है, सीपी कितना है, 110 रुपए है। लाभ कितना हो रहा है, लाभ हो रहा है 10%, इसको सॉरी 10%, सीधा सीधा, यदि क्रय मूल्य 100 रुपए तो लाभ हो रहा है 10 रुपए का, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 110। अब विक्रय मूल्य पूछा है तो सीधा चलेंगे, बट्टे 100 कर देंगे, और बट्टे 100 करने के बाद गुणा 110, हाँ 110 रुपए की वस्तु के लिए पूछा है तो 110, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 11 11 गुणा 11, 121, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 121 रुपए। या इसको दूसरे तरीके से करें तो 10/100, 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि ये सीपी और ये प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी एसपी होता है लाभ और क्रय मूल्य को जोड़ना, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा 11 रुपए। अब विक्रय मूल्य ही पूछा है, विक्रय मूल्य ही पूछा है तो ऊपर विक्रय मूल्य, नीचे क्रय मूल्य, और गुणा कितने रुपए है क्रय मूल्य, 1110, जीरो से जीरो, 11 और 11 गुणा करेंगे तो 121 हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य। नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु 20% लाभ से 360 रुपए में बेची जाती है। देखिए, 3 प्रश्न हमने किए हैं जिसमें हमने विक्रय मूल्य निकाला है, अब चौथा प्रश्न आ गया है जिसमें हम क्रय मूल्य निकालेंगे। ध्यान से देखिएगा, लाभ दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 20%, और 360 रुपए जो दे रखे हैं ये दे रखा है इसका एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है, और क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। सबसे पहले वही चीज करेंगे, 100 रुपए क्रय मूल्य, यदि क्रय मूल्य 100 रुपए तो विक्रय मूल्य कितना, लाभ हो रहा है तो 120 रुपए विक्रय मूल्य। अब हमको देखिए उल्टा चलना है, हमको इधर से सीधा नहीं चलना है, हमको उल्टा चलना है, यानी कि हमको इस तरीके से चलना है, 120 से किधर चलना है, 100 की तरफ चलना है, तो इस 120 का दे देंगे भाग और गुणा कर देंगे, कितने के लिए पूछा है, 360 के लिए, तो जीरो से जीरो, 12×3 = 36, 3 गुणा 100 बराबर 300, यानी कि क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो हो जाएगा 300 रुपए। या फिर इसका दूसरा मेथड मैंने अभी बताया, वो क्या है, 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि 1 रुपया सीपी है तो 5 रुपया क्रय मूल्य है तो 1 रुपया क्या है, प्रॉफिट है, यानी कि विक्रय मूल्य जो है वो कितना हो जाएगा, 6 रुपए। अब चूंकि हमें क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है तो ऊपर हम क्रय मूल्य ही रखेंगे, क्रय मूल्य यानी कि 5 रुपए, 5/6 गुणा
360, 6 छंग 36, 0, 6 पंज 30, 300 रुपए क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में भी सेम चीज पूछी है। नेक्स्ट है पांचवा प्रश्न, यदि कोई वस्तु 15% की हानि पर 510 रुपए में बेची जाती है तो क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य का मतलब एसपी दे रखा है 510 रुपए, और हानि यानी कि लॉस दे रखा है 15%, 100 रुपए क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य 15%, हानि के साथ कितना हो जाएगा 85। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। वापस चलेंगे इधर, तो 100/85 इधर लिख देती हूं मैं, 100/85, 100/85 गुणा 510, 510 काट देंगे इसको, 5 से काट देंगे, 17 पंजे 85, और 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 102, 5 से कम 5, 102, और यहाँ से हो जाएगा 17 छके 102, यानी कि 600 रुपए क्या हो जाएगा इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 600 रुपए हो जाएगा। एक तो ये तरीका है। सीधा चलना है तो इस तरीके से चलेंगे, 85 ऊपर नीचे 100, उल्टा चलना है तो इस तरीके से चलेंगे, 85 को उधर इसके नीचे ले जाएंगे, जिस तरफ चलना है उसके नीचे हमको लेके चलना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम इस तरीके से करें, 15% का मतलब हो गया 15/100, यानी कि अगर इसको 5 से काट दें तो 5 तिया 15 और 20 पंजे 100, 3/20, यानी कि ये अगर क्रय मूल्य है तो ये है हानि, यानी कि 20 रुपए क्रय मूल्य, 3 रुपए की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, एसपी हो गया कितना 17। अब हमको क्या निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, 20/17 गुणा 510, 17 × 3 = 51, यानी कि 30, 30 को 20 से गुणा करेंगे तो कितना उत्तर आ जाएगा 600 आ जाएगा। तो ये दो तरीके से मैं सारे प्रश्नों को बता रही हूँ, आपको जो तरीका इजी लगे उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न, एक व्यक्ति ने एक खिलौना 935 रुपए में 10% लाभ पर बेचा, तो उसने वह खिलौना कितने रुपए में खरीदा था। परीक्षा में आए हुए प्रश्न है ये सारे, इसी तरीके के बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रश्न रीड लेवल 1 में पूछे गए थे। कोई एक या दो प्रश्न ऐसे आए हैं जो थोड़ा अलग आए हैं, जिनको भी हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन बाकी प्रश्न बिल्कुल सीधे सीधे आए हैं। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 935 रुपए में 10% लाभ से बेच दिया, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य कहें यानी कि एसपी कहें तो वो दे रखा है 935 रुपए। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताना है। प्रॉफिट यानी कि लाभ जो है वो दे रखा है 10%। बिल्कुल एक लाइन में प्रश्न का उत्तर निकल के 10%, एक लाइन में प्रश्न का उत्तर निकल के आएगा, बिल्कुल आप ध्यान से करेंगे तो। देखिए क्रय मूल्य दे रख, मान लो क्रय मूल्य 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य 10% लाभ के साथ कितना हो जाएगा 110 रुपए। अब बताओ हमें सीधा चलना है कि उल्टा, भाई विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य की तरफ नहीं चलना, उल्टा चलना है। उल्टा चलना है तो इस तरीके से चलेंगे, यानी कि ये आ जाएगा इसके नीचे 110, 100/110 मैं इधर लिख देती हूँ, 100/110 गुणा 935, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पे अगर हम करें तो 11 8 88, 11 से कट जाएगा, 11 8 88 और 11 पंजे 55, और ये कितना हो जाएगा 850, 850 रुपए क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा, 850 रुपए क्रय मूल्य। ये तो तरीका हो गया। दूसरा तरीका, सीधा हम लाभ को उठा करके यहां से हम प्रश्न को निकालेंगे। लाभ है 1/10, 10% का मतलब 10/100, जीरो से जीरो कैंसिल तो कितना आ गया 1/10। नीचे हमेशा सीपी होता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य होता है, तो एक 10 और 10 रुपए क्रय मूल्य था तो 1 रुपए क्या हुआ लाभ हुआ, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, यानी कि 10 + 1 = 11। अब हमको निकालना क्या है, क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, 10/11 गुणा 935, 935, 11 से काटा तो कितना आ गया 85, और 85 गुणा 10 कितना हो गया 850 हो गया। नेक्स्ट प्रश्न,
वापस से पहली वाले की तरह आ गया है ये प्रश्न। एक व्यक्ति ने 90 रुपए की वस्तु को 10% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य क्या होगा। अब क्रय मूल्य दे रखा है 90 रुपए, लाभ दे रखा है यानी कि प्रॉफिट दे रखा है 10%। सीधा चलना है कि उल्टा, बिल्कुल सीधा चलना है। विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। जब क्रय मूल्य 100 रुपए, 10% लाभ के हिसाब से विक्रय मूल्य हो गया 110 रुपए। अब चूंकि सीधा चलना है तो बटे 100 गुणा 90, जीरो जीरो और जीरो से जीरो, 11×9 99, यानी कि 99 रुपए क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। यदि डायरेक्ट करें प्रतिशत को उठा करके, 10% का मतलब हो गया 1/10, यानी कि क्रय मूल्य 10 रुपए तो विक्रय और लाभ 1 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा सीपी प्लस प्रॉफिट। तो ये हो जाएगा 10 और 1 11 रुपए। हमको विक्रय मूल्य निकालना है तो अब की बार विक्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे बटे क्रय मूल्य और गुणा कितने पे पूछा, 90 पे, जीरो से जीरो, 11×9 99। नेक्स्ट, ये भी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपए में खरीद कर 3,48,000 रुपए में बेची तो उसे इस पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो सबसे पहले कितने रुपए का लाभ हुआ वो देख लेते हैं। तो देखिए, अगर वो 3.5 में बेचता, 3.5 लाख में, तो पूरा 1 लाख रुपए का फायदा हो जाता, लेकिन यहाँ 2 कम है, यानी कि 98,000 रुपए उसका क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितना हुआ, 98,000, और किस पर लाभ या हानि प्रतिशत किस पर निकलती है, क्रय मूल्य पर निकलती है, तो बट्टे में 2.5 लाख और गुणा 100। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10 और 5 5 25। अब कर देंगे इसको मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 8 दूनी 16, हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19/5 भाग दे देंगे। ये हो जाएगा 5 तिया 15, बच गए 4, 5 नम 45, बच गया 1, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 39.2%। ये आया था परीक्षा में प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु एक वस्तु 10% लाभ से 330 रुपए पर बेची जाती है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। लाभ दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है 10%, और विक्रय मूल्य दे रखा है, विक्रय मूल्य से मतलब है एसपी दे रखा है 330 रुपए। तो क्रय मूल्य पूछा है, तो सबसे पहले यदि क्रय मूल्य 100 रुपए तो विक्रय मूल्य 10% लाभ के साथ 110। अब देखिए, उल्टी चीज पूछी, एक सीधी पूछी, सीधी पूछता तो विक्रय मूल्य पूछता, पूछा क्रय मूल्य, उल्टा चलेंगे, यानी कि इधर से इधर 100 ऊपर और 110 नीचे, और गुणा कितना दे रखा है, 330, जीरो से जीरो, 11 तिया 33, यानी कि 300 जो है इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, 300 रुपए क्रय मूल्य हो जाएगा। अब यदि डायरेक्ट करना हो प्रतिशत को उठा के, तो 10% का मतलब 1/10, तो ये हो गया सीपी, ये हो गया प्रॉफिट, तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 11। हमको क्या पूछे, क्रय मूल्य पूछे, तो क्रय मूल्य को ऊपर रखेंगे, क्रय मूल्य 10 बटे विक्रय मूल्य 11 गुणा 330, 11 तिया 33, 30 गुणा 10 बराबर 300। नेक्स्ट प्रश्न, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया। मेरी ये भरपूर कोशिश रहेगी कि आपको पूरा अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसलिए मैंने एक ही प्रकार के काफी सारे प्रश्न यहाँ पे उठाए हैं ताकि किसी तरीके का कोई डाउट ना रहे। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 8,000 रुपए में खरीद कर 5% लाभ पर बेची तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ये दे रखा है क्या, कॉस्ट प्राइस, और 5% लाभ। यदि कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी होती तो 5 रुपए का लाभ लेकर के 105 में बेची होती। बताइए क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पूछा है, सीधा सीधा चलना है, यानी कि बट्टे में आ जाएगा 100 गुणा 8,000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, जीरो, 8 पंजे 40 की जीरो, 8 एकम 8, यानी कि 8,400 रुपए में वो उसको बेचेगा। बस, तो वो कितने रुपए में बेचेगा, 8,400। अब यदि लाभ प्रतिशत दे रखा है तो प्रतिशत को उठा करके अगर प्रश्न करना है, प्रतिशत का मतलब हो गया 5/100, यानी कि 1/20। कहने का मतलब सीपी यहाँ पे है और प्रॉफिट ऊपर है। तो यदि कोई वस्तु 20 रुपए में खरीदी तो 1 रुपए का लाभ हुआ, यानी कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 20 और 1 21।
अब पूछा क्या है, पूछा है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य को ही ऊपर रखेंगे, यानी कि 21 बटे क्रय मूल्य है 20 गुणा 8,000। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, दो एकम दो, दो चौक 8, ऊपर आ जाएंगे 400, 21 चौक 84, 8400 इसका क्या हो जाएगा जवाब। नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु 700 रुपए में खरीदकर 10% की हानि से बेची तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य दे रखा है, सीपी दे रखा है 700 रुपए, हानि दे रखी है 10%, 10% का नुकसान होता है। विक्रय मूल्य पूछा है, सीधा सीधा चलना है। यदि क्रय मूल्य 100 रुपए तो विक्रय मूल्य कितना, 10 रुपए की हानि के साथ 90 रुपए। अब चूंकि सीधा सीधा चलना है तो बटे में आ जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 90/100 गुणा 700। दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, 7×9 = 63, 360 जो है इसका क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य हो जाएगा 10% की हानि के बाद। नेक्स्ट प्रश्न, एक वस्तु 810 रुपए में बेची गई जो उसके खरीदे गए मूल्य से 10% कम था, तो वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई। अब देखिए, सिंपल सी चीज दे रखी है, थोड़ा सा प्रश्न को की लैंग्वेज थोड़ी सी घुमा दी है, बाकी कुछ भी नहीं है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है, कितने रुपए में बेची, 810 रुपए में, यानी कि विक्रय मूल्य दे रखा है 810 रुपए, 810 रुपए, जो उसके खरीदे गए मूल्य से 10% कम है। यानी कि यदि उसको एक्स रुपए में खरीदा जाता तो एक्स का 10% कम है ये, इसका मतलब हो गया कि खरीदा उससे कम में बेचा, इसका मतलब क्या हो रहा है, हानि हो रही है। यानी कि ये 10% की क्या हुई, हानि हो रही है। यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपए तो विक्रय मूल्य 90 रुपए। क्या पूछा है, वस्तु कितने में खरीदी गई, यानी क्रय मूल्य पूछा है, उल्टा उल्टा चलेंगे तो 90 का भाग दे देंगे 100 में, तो ये हो जाएगा 100/90 गुणा 810, जीरो से जीरो कैंसिल, 9 × 9 = 9, 9 × 81, 900 रुपए जो है इसका क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा 900 रुपए, 900 रुपए क्रय मूल्य। यदि इसको उल्टा दूसरा तरीका देखें तो 10% का मतलब 1/10, और ये हो गया सीपी, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, सॉरी लॉस, हानि हो जाएगी ना, खरीदे गए मूल्य से 10% कम है तो हानि, यानी कि एसपी हो जाएगा 9। हमको निकालना क्या है, सीपी निकालना है, तो सीपी ऊपर रखेंगे 10/9 गुणा दो 810, 9 × 9 = 81, 90 × 10 बराबर 900, यानी कि 900 रुपए क्या हो जाएगा उसका क्रय मूल्य। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, हाँ, यहाँ पर देखिए अब थोड़ा सा अलग प्रकार के प्रश्न यहाँ पे आ गए हैं। एक दो प्रश्न इसके और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हमें नहीं करनी है। एक टाइप के प्रश्न या ज्यादा से ज्यादा एक वीडियो में 2 टाइप के प्रश्न हम पढ़ेंगे। यदि किसी वस्तु को 110 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है तो कितने में बेचा जाए कि 10% की क्या हो, हानि हो। देखिए 110 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। देखिए डायरेक्ट अगर हमको करना हो तो यदि क्रय मूल्य 100 रुपए तो विक्रय मूल्य लाभ के हिसाब से कितना हो जाएगा 110 रुपए। यदि किसी वस्तु को इतने में बेचा, यानी कि ये विक्रय मूल्य है और इतना लाभ हुआ, तो सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ेगा क्रय मूल्य। जैसे हमें क्रय मूल्य पता चल जाए तो 10% की हानि के लिए विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य निकालना है, उल्टा चलना है, इसका मतलब 100 को रखेंगे ऊपर, उल्टा चलेंगे तो 100 को रखेंगे ऊपर और नीचे रख देंगे 110। फिर अब डायरेक्ट हमको इससे मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, सबसे पहले आगे की काम करते हैं। आगे क्या कह रहा है, यदि अब वापस से क्रय मूल्य तो 100 रुपए ही है, यदि क्रय मूल्य 100 रुपए तो कितने में बेचा जाए कि हानि 10% की हो, यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो जाए 90 रुपए हो जाए। क्या निकालना है, कितने में बेचा जाए, अब विक्रय मूल्य निकालना है तो सीधा चलना पड़ेगा, यानी कि बटे 100 करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 90/100 गुणा 110। तो 100 से तो 100 कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 90 रुपए, यानी कि 90 रुपए में बेचने पर क्या होगा 10% की हानि होगी।
या अब की बार यहाँ पे एक चीज यहाँ से हम देख सकते हैं, देखिए पहले लाभ दिया हुआ है, फिर क्रय मूल्य पूछा है, बीच में क्रय मूल्य निकालना होता है, बीच में क्या निकालना होता है, क्रय मूल्य निकालना होता है, और उसके बाद फिर विक्रय मूल्य निकालना होता है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाभ को यानी कि जो स्टार्टिंग में जो चीज दी हुई होती है उसको तो बटे में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना होता है तो हमको क्रय मूल्य ऊपर लिखना होता है, और बाद में हमको क्या निकालना होता है, विक्रय मूल्य निकालना होता है, तो बाद विक्रय मूल्य को ऊपर लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे सीधा हम ये जो 100 वाली चीज देखो यहाँ पे कैंसिल करिए, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे हम कि 90, ये बाद वाली चीज से शुरू करेंगे, हानि हो रही है तो 90 ऊपर, और एक लाभ हो रहा है 10% का, तो 110 नीचे गुणा 110। चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं। यदि किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है, तो यहाँ पर 20% की हानि होती है, इसका मतलब क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा। हम क्रय मूल्य को यहाँ पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना होगा, 120 रुपए। अब देखिए सबसे पहले हमें ये विक्रय मूल्य दे रखा था, क्रय मूल्य निकालना है, इसका मतलब क्या करना होता है, उल्टा चलना होता है, यानी कि ये जो पहले वाली चीज है इसको तो लिखेंगे बटे में, और बाद वाले को लिखेंगे ऊपर, और गुणा 48। 0 से 0, 8 छंग 48, 12 छः की 72, यानी कि विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, 72 रुपए होना चाहिए। अगर इस तरीके से आपको समझ में नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो बस एक लाइन एक्स्ट्रा भी लिखनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं होगा। यहाँ पे कह रहे हैं 48 रुपए में बेचने पर 20% क्या नहीं हो रही, यानी कि क्रय मूल्य 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य 80 रुपए। क्या निकालना है हमको, क्रय मूल्य उल्टा चलना है, तो यहाँ लिख देंगे 100/80। अब ये जो भी होगा ये क्रय मूल्य होगा, फिर आगे क्या लिखा हुआ है, कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो, यानी कि अब जब क्रय मूल्य 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, 120 रुपए। अब कितने में बेचा जाए, अब सीधा सीधा चलना है, यानी कि 120/100 करना होगा, तो बट्टे 100 हम करेंगे नहीं, 120 लिख देंगे, हाँ लिखेंगे यहाँ पे, दूसरा इस तरीके से नहीं कर रहे हम, 120/100, और गुणा करना है एक ही बार केवल 48 से, तो 100 से तो डायरेक्ट 100 कैंसिल, 0 से 0, 8 छः 48, 6 गुणा 12 बराबर 72 रुपए में वो चीज बेची जाए तो हमें 20% का लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किसी वस्तु को 206 रुपए में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो उस वस्तु को कितने में उस वस्तु पर 40% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 30% की हानि हो रही है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 70 रुपए, और 40% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 140 रुपए। 140 लिखना है ऊपर, 70 लिखना है नीचे, गुणा 206, 7 दूनी 14, कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, 412 रुपए में वो वस्तु का क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए बिल्कुल एक ही स्टेप में आंसर आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं। वैसे क्रय मूल्य 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य 70 रुपए, हमको निकालना है पहले क्रय मूल्य, तो उल्टा चलेंगे, यानी कि 100/70। इधर से दूसरी तरफ आएंगे इधर, तो यहाँ पर भी हमारा क्रय मूल्य 100 रुपए, तो विक्रय मूल्य 140 रुपए, और हमको विक्रय मूल्य निकालना है, सीधा सीधा चलेंगे, यानी कि 140/100, और गुणा करना है कितने से, 206 से, 206 से, तो 100 से तो 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 14 गुणा 206 बराबर 412। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी वस्तु को 700 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% की हानि होती है, यानी कि 70 रुपए। 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि विक्रय मूल्य
300, 130 रुपए। तो 130/70 गुणा 700, 0 से 0, 7×9 70, उत्तर आ जाए। एक मिनट, यहाँ पे ये ऑप्शन जो है वो शायद किसी दूसरे प्रश्न के आ गए, तो यहाँ पे उत्तर आ जाएगा 1300 रुपये। उत्तर कितना आएगा? 1300 रुपये। ठीक है, ये किसी दूसरे प्रश्न के ऑप्शन यहाँ पे लग गए हैं। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु को 1610 रुपए में बेचने पर, यह है 1610, बेचने पर 15% का लाभ होता है, यानी कि 115 रुपए। यदि लाभ को 130% प्राप्त करना हो तो कितने में बेचा जाए? यानी कि अब लाभ 115 की जगह कितना करना है? 130 करना है। बाद वाले को ऊपर लिखना है, 130/115 गुणा 1610। 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23, 3, 130, 23 से करेंगे अगर इसको, 7 से करेंगे तो 7 तिया 21, हासिल 2, 7 दूनी 14 और 2 16, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 70, और ये हो जाएगा 0 0 13 7, 7 तिया 21, 7 और 2 9। क्या चक्कर है, सारे ऑप्शन गलत क्यों लिखे हुए हैं? इसका जवाब हो जाएगा 9100। तो चलिए आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट जो बाकी के प्रश्न है वो अगली वीडियो में करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।